प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, उसके प्रावधानों से संबंधित पर चर्चा करेंगे। 1919 का भारत सरकार अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। इनमें से मॉन्टेग्यू ब्रिटिश वायसराय थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत सचिव थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार को बढ़ाया गया तथा यह निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुनाव जीत कर आएंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन अथवा दोहरी शासन या ड्वेल सिस्टम जिसे कहा जा सकता है को लागू किया गया। द्वैध शासन का जन्मदाता लाओनियस कर्टियस को माना जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को या प्रांत के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रखे गए, जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल इत्यादि। और इन आरक्षित विषयों का प्रशासन स्वयं गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल किया करती थी, जबकि प्रांतीय विषयों के दूसरे विषय आरक्षित विषयों के अंतर्गत कम महत्वपूर्ण वाले विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन इत्यादि को रखा गया। और इन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से किया करता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली निचली सदन थी और इसमें कुल 144 सदस्यों में से 41 सदस्य नॉमिनेटेड होते थे, मनोनीत होते थे, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट ऊपरी सदन होती थी और इसमें कुल 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 सदस्य नॉमिनेटेड या मनोनीत या नामजद होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं होता था। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था और इनका वोट पर अधिकार भी काफ़ी सीमित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग अथवा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया और भारतीय विधानमंडल को
बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वर्ष विधानमंडल को बजट के प्रस्तावों दोनों सदनों में रखे जाते थे। साथ ही 1919 के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके इसका विस्तार किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पश्चात भारत में संवैधानिक विकास की जांच हेतु एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने के संबंध में प्रावधान रखा गया और इसी प्रावधान के तहत साइमन आयोग की नियुक्ति की गई। जो कालांतर में जब 1927 ईस्वी में भारत साइमन आयोग आया था तो भारतीयों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उस साइमन आयोग में, उस साइमन कमीशन में सभी के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया था। इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। यही कारण है कि इस साइमन आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इस साइमन आयोग में 7 सदस्य अंग्रेज थे। उन्नीस सौ 19 के भारत सरकार अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावों पर विचार हेतु बम्बई में जो एक विशेष सत्र बुलाया और इस सत्र में इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोष बतलाकर इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की जो मांग रखी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाया तथा कांग्रेस ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत नवंबर 1920 ईस्वी में आयोजित चुनाव का भी बहिष्कार किया। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा किए, जिसके तहत हम लोगों ने पाया कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 प्रमुख भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया और इस प्रकार से प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन या दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा हम लोग देखें कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और भारतीय विधानमंडल को बजट प्रस्तुत करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कमोबेश यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। धन्यवाद।